Assalamu alaikum dear student, this is मोहम्मद यूनुस कसरानी, योर ब्रदर, योर मेंटर। तो आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, कोई आपको रट्टा नहीं लगवा रहा, कोई और चीज़ नहीं करवा रहा, सिर्फ शॉर्ट्स पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, की पॉइंट्स को आप कह सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक क्रक्स को देखेंगे। समझ आ रही है? क्रक्स। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज़, मैंने अपने MD कैट के ना बहुत ज़बरदस्त करके नोट्स बनाए हैं। नोट्स नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। 370 गॉट इट, 370 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री के मैंने रिलेशंस के नोट्स बनाए। अब वो कैसे नोट्स हैं समझो ज़रा। लेट्स सपोज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लाइक एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या रिलेशन डायरेक्ट है, इनवर्स है, तो इस तरह के रिलेशंस। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EMU, दैट इज 5.4 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो इस तरह करके A to Z सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं। बहुत ज़बरदस्त नोट्स हैं। कहाँ मिलेंगे आपको? एक तो मिलेंगे टोटली फ्री, कोई फीस नहीं है, मिलेंगे आपको वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच किया करें। काफ़ी मेहनत से बना रहा हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो है, तो वॉच करें। चलो स्टार्ट करते हैं, डिटेल बाकी छोड़ दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, काफ़ी मेहनत होती है। ठीक है, यकीन माने इससे कोई अर्निंग वगैरह नहीं होती, जस्ट फॉर योर सपोर्ट। आप सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छा लगता है, दुआएं मिलती हैं। मैं इसलिए जो है वो ये वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है जी इसमें दैट इज़ राइन निकल। अब राइन निकल क्या है? रिएक्शन हो रहा है कि निकल का निकल एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो रहा है NaOH के साथ, और दैट। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा? यहाँ 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई आप निकल एल्यूमिनियम का रिएक्शन किससे करवाते हो? तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। एक ये पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि आप निकल का रिएक्शन बेस एसिड से करवाते हो, बेस से करवाते हो? बेस से करवाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा पूछा जाता है हम रिएक्शन क्यों करवाते हैं? रिएक्शन इसलिए करवाते हैं ताकि जो हमारा निकल है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन सके। क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई निकल का जो रिएक्शन होता है बेस के साथ, उसमें वाटर कितना रिलीज होता है? तो वो 3/2 होता है। तो ये 3 से 4, सॉरी वाटर नहीं, हाइड्रोजन गैस 3/2 रिलीज होता है। और एक और चीज़ पूछा जाता है कि व्हेन एवर यू रिएक्ट निकल एल्यूमिनियम विद बेस विच गैस इज इवॉल्व? तो हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व। ठीक है, इवॉल्व का मतलब रिलीज होता। ठीक है, तो ये जो है आपके पास आ गया रानी निकल। उसके बाद बायर रिएजेंट। तो बायर रिएजेंट का याद रखो कि KMnO4 को बायर रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, और मोस्टली ये अल्कीन के साथ, किसी का अल्कीन डबल बॉन्ड वाले, ये याद रखो। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, अगर आपको 9th-10th में याद हो तो, और केमिस्ट्री में ये रिएक्शन था। ठीक है, हम इसमें डबल बॉन्ड को जो कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 का, जिसमें जो है वो उनको दोबारा अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे फिर पूछा जाएगा कि कलर क्या हो, तो इसका कलर पर्पल से जो है डिसअपियर हो जाएगा। तो ये एक एप्लीकेशन इसकी क्या बनेगी कि भाई ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम अनसैचुरेशन जो है चेक कर सकते हैं। भाई चेक कर सकते हैं बॉन्ड डबल है या सिंगल। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीथीन। अब इसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं पूछी जाएंगी। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ पूछी जाएगी कि 1% KMnO4 हम यूज़ करते हैं, ये याद रखो। फिर अब हम क्या, जो हमारे पास पॉलीमराइजेशन है उसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? तो हम 400 सेंटीग्रेड यूज़ करते हैं। ठीक है, 100 ATM, और इसके अलावा जो है एल्यूमिनियम C2H53। ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइथाइल या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड हम यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से हम कोई भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद एसिटिलाइड्स ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। सिंपल बात है। अब ये एसिटिलाइड्स कब बनेंगे? जब हम किसी अल्काइन के साथ रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक बात है कि भाई अल्काइन सबसे ज़्यादा जो है एसिडिक होते हैं। कौन से अल्काइन? टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन को किन किन को कहते हैं? जिनके एंड्स पे जो है डबल बॉन्ड लगा, जैसा कि ये है, इसके एंड पे डबल बॉन्ड है। ये जो अपना H इजीली लूज कर देता है। कोई इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल आए या न्यूक्लियोफाइल आए, वो कहे भाई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रिलीज कर दे, मैंने अटैच करना। वो कहता ठीक है भाई, ये लो हाइड्रोजन, तू चला जा, तू आ जा। तो ये कहानी चलती है। ठीक है, कलर क्या देता है? अगर आप सिल्वर का करवाओगे तो ये देता है वाइट PPT, जबकि अगर करवाओगे कॉपर का तो रेडिश ब्राउन। हमेशा याद रखो कॉपर का मोस्टली जो है जो यहाँ पे कलर होता है या रेड होता है, मतलब या ब्राउन, तो ये मिलता जुलता है। तो आप यहाँ पे जो है वो ये आपने याद रखना है कि रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि हाइड्रेशन ऑफ एसिटाइलिन। सिंपल, हाइड्रेशन क्या है? कॉन्सेप्ट को समझो, चीज़ों को इजी करके करो। हाइड्रेशन क्या है? हाइड्रेशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ वाटर। किसमें? एसिटाइलिन यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले में। तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो ये आपने यूज़ करना है। अब हमेशा याद हो, जब भी हम वाटर का ऐड करवाते हैं ना, तो हमें उसमें HgSO4 और H2SO4 इनको एज अ रिएजेंट यूज़ करते हैं ताकि वाटर का एडिशन जो है वो इजीली हो, पॉसिबल हो। ठीक है, रीअरेंजमेंट करके ना आप एसिटाइलाइड बनते हो। उसके बाद ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइंस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ओजोनोलाइसिस है क्या? जरा खुद सोचो। ओजोनोलाइसिस इज द ऑक्सीडेटिव रिएक्शन
तो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन क्या देगा, पहले वो एक एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड से आगे देन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। क्लियर। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, अब बेंजीन की भी ऑक्सीडेशन हो रही है। हमेशा याद रखो बेंजीन की जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास मैलिक एसिड बनेगा, पहली चीज़। दूसरा क्या बनेगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो हमारे पास 6 कार्बन का रिंग था वो टूट के 5 का बन जाएगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात कि भाई यहाँ पे आप V2O5 को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हो। अब ये इतने एम्स आपको बताता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, ओजोनलाइसिस ऑफ बेंजीन। अब जब बेंजीन के आप ओजोनलाइसिस करोगे, जब एक्सेस में होगा बेंजीन, सॉरी ऑक्सीजन आप एक्सेस में ले रहे हो, तब उसमें केस में क्या हो जाएगा, ट्राइजोनाइड बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है ग्लाइऑक्सल डाई एल्डिहाइड भी बन जाएगा जब इसको फर्दर जिंक के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, जिंक क्या करेगा, एक ऑक्सीजन निकाल के ले जाएगा। ये जो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे ना, ठीक है, एक ऑक्सीजन का डिमर ये, एक डिमर ये, एक डिमर ये, दो डिमर रह जाएंगे। ठीक है, एक डिमर जो है वो ZnO ये ले जाएगा। ठीक है, वो कहेगा मेरा मुझे दे दे भाई। उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बड़ा आसान है कि अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दो PCl3 का या PCl5 का। अब सिंपल सा ये देखो कैसे, आपको पता कैसे चलेगा। देखो अल्काइल हैलाइड में क्या करना है, ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप जो लगा हुआ है ना, इसके साथ बस इसको ख़त्म करके यहाँ पे इसको ख़त्म करके Cl लगा देना है। ये तो काम करना है। तो भाई ऐसी चीज़ के साथ इसका रिएक्शन करवाओ जिसके अंदर Cl हो, ये देखो हमने इसके साथ करवा दिया। और किसके अंदर करवाओ, ऐसे जिसका जो एक ग्रुप हो जो वो उसको हम रिमूव कर दें, दूसरा Cl अटैच कर सकें, तो वो अल्कोहल बनेगा। ठीक हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे PCl3 के साथ करवा दिया, PCl5 के साथ करवा दिया, तो ये आपके पास चीज़ें बन गई। उसके बाद अब ये आ गया आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब ये कौन कौन से देते हैं, कौन से नहीं देते, तो ये ज़रा सुन लो। देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट है, आप इसमें पूछेगा कि आप यूज़ क्या कर सकते हो, एसिड यूज़ करते हो, बेस यूज़ करते हो। भाई हम बेस यूज़ करते हैं NaOH। कलर क्या देता है, कलर येलो देता है। ठीक है, बाकी इतना खास नहीं है। ठीक हो गया। अब देते कौन कौन से, तो भाई देखो एथेनॉल देता है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल सारे देते हैं, अब ये याद रख लेना। ठीक है, और अब अगर कार्बोनाइल ग्रुप हो लाइक कीटोन और एल्डिहाइड, इनमें से कौन से देते हैं, इनमें से वो देंगे जिनके कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कोई एक जो है CH3 ग्रुप लगाओ। क्लियर। ठीक है, तो मैथानोन आप इसमें कह सकते हैं। ठीक, मैथानोन नहीं, एथानोन, यानी एथानोन ये कीटोन है। ठीक है, एथानोन का अगर आप रिएक्शन कराएं, 2 कार्बन होते हैं, इसमें एक कार्बन जो है वो इससे अटैच होगा दूसरा। ठीक है, या प्रोपानोन आप कर लो, ये वाला। ठीक है, जिसके दोनों साइड पे, तो ये देते हैं। ठीक है, और एथानॉल का आपको बताया, सेकेंडरी अल्कोहल सारे देते हैं। क्लियर हो गया। आगे फॉर्मेशन ऑफ क्रोटोनल्डिहाइड फॉर्म एल्डिहाइड, इसकी खास ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म ऑक्सीमीन। ठीक है, ये जस्ट रिएक्शन है, इसको देख लें, वैसे इतना आया नहीं, इसके रिपीट ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ अमाइड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एमसीक्यूज क्या आता है ज़रा वो सुनो। देखो अमाइड आप बना रहे हो, अमाइड जिसमें NH2 ग्रुप होगा, तो वो कहाँ से आएगा भाई, आप अमोनिया का रिएक्शन करवाओ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो आपके पास अमोनियम एसिटेट बन जाएगा। फिर हीट करोगे तो आपके पास एसिटामाइड बन जाएगा। अब सवाल है कि एमसीक्यूज कैसे आएगा, सवाल आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड डायरेक्टली फ्रॉम अ रिएक्शन। ठीक है, एथानॉल, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये चौथा ऑप्शन एसिटामाइड दे देंगे। तो क्या ऑप्शन है, एसिटामाइड। क्यों, क्योंकि भाई ये डायरेक्टली नहीं बनता, हम इसको हीट करते हैं। अमोनियम एसिटेट डायरेक्टली बन जाता है, लेकिन इसको हीट करना पड़ता है, ये चीज़ है। ठीक है, ओके हो गया, बेस्ट हो गया। आगे बात करते हैं पोर लिविंग ग्रुप की। पोर या गुड जो है वो गुड लिविंग ग्रुप। अब इसमें जो मोस्टली रिपीट होता है ना वो ये है, आयोडीन जो है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, वो सबसे अच्छा जो है अटैकिंग ग्रुप भी है। एक मतलब अटैक भी अच्छे से कर लेता है और चला भी जाता है, वो एक अच्छा बच्चा, आप ये समझ लो। वो बात मान भी लेता, आता भी है, बात पे बुलाने पे आता भी है, और अगर कहीं चले जाओ तो चला भी जाता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्लोरीन आता है, तो हम ज़्यादा इसी को मतलब वो करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके हो गया। उसके बाद अब अगर सेंटीग्रेड की बात करें, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट वैसे याद रखो ब्रांच में जो है वो कम होती है, स्ट्रेट चेन में ज़्यादा होती है। अभी ऐसा क्यों है, देखो मेरी बात सुनो। अभी कुछ ऐसे है कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है और एक 2 ट्रेनें समझ लो। एक ट्रेन है जिसके डब्बे लगे हुए हैं, वो काफ़ी लंबी है। एक ट्रेन है जिसके डब्बे उसके साथ साथ रखे हुए हैं। तो कौन सी ट्रेन जो है ज़्यादा जगह घेरेगी, डेफिनेटली जो ट्रेन लंबी है, जिसके डब्बे 1 to 1 अटैच है, लंबी है ना, जिसकी वजह से उसको बॉयल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4। अब ये कौन से एजेंट हैं जिनसे हम वाटर ऐड करते हैं, Al2O3 हो गया, H2SO4 हो गया। अभी पीछे में हमने वाटर ऐड किया था, क्या हमने किया था याद है आपको, वहाँ पे HgSO4 और साथ में H2SO4 हमने यूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन। अब ये याद रखो, बहुत आसान है। देखो अब ये कैसे आप याद कैसे रखोगे, अब यहाँ पे एक अल्कोहलिक KOH है और एक जो है
यहाँ पे अभी एक एल्कोहलिक KOH है, दूसरा जो है एक्वस KOH है। याद कैसे करना है, देखो आपने इसको याद ऐसे करना है कि भाई जो अल्कोहलिक KOH होगा, सॉरी अब इसको ज़रा वो करते हैं, जो अल्कोहलिक KOH होगा ना, यार क्या मसला है इसको, अल्कोहलिक KOH, ये अल्कोहलिक KOH है, ठीक है। अब ये देखो क्या वर्ड है, अल्कोहल, तो याद रखो ये अल्कोहल नहीं देगा, ये क्या देगा, अल्कीन देगा, ठीक है, डबल बॉन्ड देगा। तो डबल बॉन्ड किस पे बनता है, एसएन रिएक्शन में बनता है या ई रिएक्शन में बनता है, यानी एलिमिनेशन में बनता है। तो ये आप देख सकते हो। इसी तरह अगर आ जाए यहाँ पे, सॉरी अगर इसमें आ जाए एक्वस KOH, तो तब ये क्या करेगा, तब ये हमें अल्कोहल देगा। अब कैसे पता है भाई, देखो एक्वस में क्या होता है, एक्वस क्या है, वाटर, ये है, अगर इसको ओपन करके देखो तो क्या है, ये है H+OH, तो इसके अंदर OH ग्रुप है ना, तो ये क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। समझ आ रही है, क्लियर, ठीक है। गेम सारा जो है वो यहाँ पे मीडियम का है, अगर अल्कोहलिक होगा तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, ये याद रखो, उल्टा काम करेगा, मतलब अल्कोहल नहीं बनाएगा। और अगर एक्वस होगा तो उसके अंदर OH ग्रुप होता है, जिसकी वजह से जो है वो एसिड रिएक्शन शो करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो होगा, ठीक हो गया। उसके बाद एसिटाइलिन, गार्लिक ऑर्डर होता है इसका, ठीक है। और लिंडर्स एट कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। बॉन्ड लेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 1.54, सबसे कम किसकी होगी, इथीन अल्कीन की, सॉरी अल्काइन कह रहा हूँ, जिसकी 1.20, ठीक है। और डबल बॉन्ड इसकी 1.34 और बेंजीन 1.40, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। अब यहाँ भी यही बेंजीन का पैकुलर बिहेवियर है कि बेंजीन का देखो डबल बॉन्ड की वैल्यू कुछ है, जबकि एक्चुअल डबल बॉन्ड की वैल्यू कुछ है। उसके बाद लेविस बेसिस, ये है ही आसान। लेविस एसिड का क्या मतलब है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो कहता है यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, आई एम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, भाई मुझ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मैं सितम का मारा हुआ हूँ, जुल्म का मारा हुआ हूँ, ठीक है, क्लियर। तो ये याद रखो। उसके बाद लेविस बेस क्या करता है, लेविस बेस भाई प्रोटॉन देता है, कहता है ले लो यार प्रोटॉन ले लो, याद रखो। तो प्रोटॉन, ये सॉरी प्रोटॉन होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन देता है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन देता है, डोनर है, तो डोनर कहता है भाई प्रोटॉन ले लो मेरे पास, यार मेरे पास बहुत है कुछ, मैं नेगेटिव चार्ज शो करूँगा, ठीक है, क्लियर। चलो आगे मूव करते हैं। उसके कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, अब इसका ट्रेंड देखो, अब ये क्यों है ट्रेंड, ज़रा उसको भी समझो। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड, असाइल हैलाइड, ठीक है, यानी इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड रखा हुआ है, साथ में Cl लगा हुआ है, ठीक है। फिर एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, और फिर ईस्टर, फिर अमाइड। अब यहाँ पे समझो भाई, बात ये है कि यहाँ पे ऑर्थो और मेटा या जो डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं उनका जो है यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है। अब क्या रूल फॉलो हो रहा है, वो रूल ये फॉलो हो रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इसकी एसिडिटी या रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। अब देखो एसाइल क्लोराइड जो है उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है यहाँ पे Cl लगा हुआ है, तो भाई Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन इसके यानी अब ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि पैकुलर बिहेवियर शो करते हैं, जिसकी वजह से हम इनको रिंग डीएक्टिवेटर कहते हैं, ठीक है। जो रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं वो उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि भाई असाइल हैलाइड का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा क्यों है। फिर एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है, जिसके अंदर ये है कि ये ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर बीच में जो ऑक्सीजन लगा होगा, यानी ये ग्रुप है एनहाइड्राइड का, तो इसकी ये मिड में आ जाता है, समझ लो, ठीक है। फिर ईस्टर है, फिर अमाइड में NH2 आता है। NH2 क्या है, NH2 जो है एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये रिंग को एक्टिवेट करता है, ठीक है, समझ आ रही है, यानी रिंग को एक्टिवेट करता है, यानी रिंग को स्टेबल करता है, और ये पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अब अभी समझ आ गई ना कि भाई यहाँ पे जो भी ग्रुप्स हैं जो रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं उनकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, क्लियर। चलो आगे मूव करते हैं, ठीक है। रेमिनोज जो है कार्बोहाइड्रेट है, पूछा जाएगा रेमिनोज कार्बोहाइड्रेट है नहीं है वो। दूसरा फार्मूला क्या है, C6H12O5। देखो यहाँ पे होना चाहिए था O6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे O5 है, तो ये इसका एक डिफरेंस है, तो इसको याद रखो। सिंपल प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेन, हिस्टोन, ठीक है, साइक्लोपाइटिन। अब ये वाला आपको भूलना नहीं चाहिए, कम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन को बस आप एक दफ़ा देख लो, इतने कोई ख़ास नहीं है। उसके बाद ये आई थिंक ये इलेक्ट्रॉन बताया मैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन G1 में कितने, ग्रुप 1 में कितने हैं, इसी तरह ग्रुप 2 में कितने हैं, ठीक है। और ग्रुप इसमें तो आप सब देख सकते हो, इसमें रीड करने की जरूरत खास नहीं है इसमें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन, फिर कार्बन और देन हाइड्रोजन, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी की बात की जाए तो बॉन्ड एनर्जी भी किस पर डिपेंड करती है। अब ये आके यहाँ पे एक बात सुन लो,
ये वाला तो ट्रेंड बनाया है ना हमने, हमारे नोट्स इसी के तो काम आते हैं। बॉन्ड एनर्जी जो है, रूल है कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कहते हैं इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। अब ज़रा यहाँ पे देखो, सी का कितना है 2.1, एफ का कितना है 4, डिफरेंस निकालो 1.9, ठीक है। अब 1.9 आंसर आया। अब इसी तरह आप सी एल का निकाल लो, सी का कितना है 2.1 और सी एल का कितना है 3। अब आप इसका डिफरेंस निकालो सिर्फ 0.9। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। और बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात करें वो उसका सबसे कम होगा, और बॉन्ड एंगल वो सबसे उसका भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ वो सॉरी बॉन्ड एंगल ये दोनों आपस में तकरीबन सेम है, सिर्फ बॉन्ड जो लेंथ है वो थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है, अपोजिट है इनका। क्लियर हो गया? चलो आज ऊपर कुछ चीज़ें रह गई, ज़रा देख लेते हो। एज ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन रिमूव करना या अब जो है OH ग्रुप निकालना। अब ये क्यों आसान है, ज़रा देखो, ये हमारे पास टर्शियल कोल है, ये कार्बन लगा हुआ, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ और ये OH है। अब ये सारे इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। जब ये सारे दे रहे हैं तो अगर इसको हम निकाल भी लें तो आराम से दे देगा। लेकिन अगर सेम यहीं पे बाकी मैं रिमूव कर दूँ, ये ना होता यहाँ पे, ये वाला ग्रुप ना होता, ये वाला ग्रुप ना होता, तो इसके पास अब इसका जो OH ग्रुप है वो निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता। क्लियर? दैट्स वाई एज ऑफ डिहाइड्रेशन टर्शियल अल्कोहल का ज़्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और सो ऑन। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स की स्टेबिलिटी, उसकी भी टर्शरी, ठीक है, देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। सिंपल अल्कीन्स में नहीं होता, अल्कोहल ही होता है यहाँ पे भी। अच्छा ये देख लो, NH2 ग्रुप लगा एनालीन, ठीक है, OCH3 ग्रुप दैट इज एनिसोल, C2 डबल बॉन्ड भी स्टाइरीन, ठीक है, दैट इज क्यूमीन, यानी आइसोप्रोपाइल लगाओ तो क्यूमीन होता है, ठीक है। और ये बेंजल्डिहाइड, ये इसको बेनल्स यानी CHO हो या C डबल बॉन्ड O और देन H हो, ठीक है। अगर CH3 लगाओ जाइलिन, ठीक है, 2 लगे हों मिथाइलिन, ठीक है, और 4 लगे हों दैट इज़ ड्यूरिन, और 2 साइड पे अगर अल्कोहल लगे दैट इज रिसोर्सिनोल। बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि एक निकालो दूसरा ऐड करो, ठीक है। एडिशन का मतलब ये है, ऑक्सीडाइज मतलब हो जाना, एडिशन का मतलब ये ऐड करते रहना, और एलिमिनेशन शो नहीं करता, यानी बेंजीन सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन शो करता है, फिर ऑक्सीडेशन और देन एडिशन, ठीक है। उसके बाद माइकल फैराडे ने 1825 में बेंजीन वो किया था, बस सिंपल याद करने वाले। हॉफमैन ने आइसोलेटेड किया था होल तार से फिनोल को, ठीक है, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट 41 है और बॉइलिंग पॉइंट 81 82। अब याद कैसे करोगे भाई, डबल कर लो, ठीक है। देखो 41 का डबल क्या है 82, समझ आ रही है? जब 41 का डबल 82 है तो मतलब 1 लगा दोगे तो 182 बन जाएगा। उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला देख लो, बीच में ऑक्सीजन आ रहा है बाकी दोनों साइड पे। कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम बीच में लगा होगा, 2 साइड पे आप एसिटिक ग्रुप्स लगा दो, ओ ऑक्सीजन से अटैच होंगे, ठीक है। पैन पैरोक्सी एसिटाइलिन नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद ये इनके कलर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गोल्डन येलो सोडियम का और पिंक लाइलैक दैट इज के का, ठीक है, रुबिडियम का जैसे रेड आर से रुबिडियम रेड, ठीक है, और CS का ब्लू। इसी तरह कैल्शियम का ऑरेंज रेड, इसका आप याद रखो ब्रिक रेड, पत्थर, यानी हमारे जो पत्थर बने होते हैं ना वो आप समझ लो कैल्शियम के बने हुए, ठीक है। बैरियम का पेल ग्रीन और सर कॉपर का ब्लू ग्रीन, ठीक है। उसके बाद ओके ठीक है, कुछ बच्चों ने सवाल पूछे, हमें कहाँ से मिलेंगे, चले मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद ये इसका क्या दिया हुआ है, ये इसका फैक्टर है फाइंड करने के लिए, बोहर मैग्नेट्रॉन का फार्मूला है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए, ठीक है। जो N है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इससे आप जो है बोहर मैग्नेट्रॉन फाइंड कर सकते हो। इनकी आई थिंक ये वैल्यूज़ दी हुई है, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है याद करने की। उसके बाद आगे मूव करते हैं जी, ये इनके बॉन्ड लेंथ दी है 95 पिकोमीटर, ठीक है, 99 पिकोमीटर, आई थिंक तो याद करने की जरूरत नहीं है। पॉलीमराइजेशन की कंडीशन याद रख लो कि 400 1 हाइड्रोजन 0.1 ऑक्सीजन, ठीक है। अब यही वो रिएक्शन दोबारा आ गया कि आप दोबारा अगर रीजनरेट करना चाहते हो सिल्वर और Ag को, जो पीछे हमने किया था ना, सिर्फ Ag का क्या कलर बना था याद करो, वाइट, ठीक है, और कॉपर का दैट इज ब्रिक रेड या रेडिश कलर, रेडिश ब्राउन। तो आप इनको वाटर के साथ HNO3 H2SO4 के साथ रेड करवा दो, दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट में चले जाएंगे। उसके बाद द एल्डोर कंपाउंड रेडली लूज वाटर ऑन हीटिंग, इसका खास ना वो नहीं है, चले आगे मूव करते हैं। केमिस्ट्री, टार्टारिक एसिड का फार्मूला क्या है, दैट इज 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटन डायोइक एसिड, याद रखना है आपने, तो इस फार्मूले से उसको लिख सकते हो। एसिटाइलिन और इथाइन, एसिटाइलिन, ठीक है, अभी समटाइम बच्चे कंफ्यूज होकर ना ई समझ के ना अल्कीन समझ, अल्कीन नहीं अल्काइन है। एल्डिहाइड का फार्मूला क्या है भाई, ठीक है, H लगाओ,
2 कार्बन होते हैं, जबकि एसीटोन उसमें भी आपके पास 3 कार्बन होते हैं और सेंटर में कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा होता है। लाइम वाटर CaOH2, ठीक है, और इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो वो क्या होगा, वो MgOH2 हो जाएगा। रहना निकल का फिर बताया हुआ H2SO4, इसका ये स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लैक्टिक एसिड है, दैट इज़ ये इसका है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। टार्टारिक एसिड का भी हमने बात की, इसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव, एक हाफ नेगेटिव होता है। फ्यूमेरिक, अब ये याद रखो कि टार्टारिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड हो गया, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सारे जो है क्या शो नहीं, बल्कि सॉरी टार्टारिक एसिड और लैक्टिक एसिड क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, और फ्यूमेरिक और मैलिक एसिड क्या शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ट्रांसम्यूट ज्योमेट्रिकल, ट्रांस और सिस जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। उसके बाद अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन, अब देखो अभी याद रखो इसको, अल्कोहलिक KOH है, अभी ऊपर पढ़ के आए कि अल्कोहलिक KOH क्या देगा, डबल बॉन्ड देगा, समझ आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, अल्कोहलिक KOH है ना, बिल्कुल ठीक हो गया, हाँ अभी इसके बारे में हमने बात भी की थी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या देगा, और ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जब हम एल्कीन की प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड यानी फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। बेंजोइक एसिड क्या है कि भाई आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो बेंजीन के ऊपर, बेंजोइक एसिड। TN इसका फार्मूला याद रखो, ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसी तरह पिक्रिक एसिड का याद रखो, उसका क्या होगा, 1246 ट्राई नाइट्रो, इसका टॉलविन है, सॉरी इसका टॉलविन है, उसका ट्राई नाइट्रोफिनोल होगा, और वो पिक्रिक एसिड है, ठीक है। कैलकुलर स्ट्रक्चर, अब कैलकुलर स्ट्रक्चर है इसका एक बड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ, 4π+2 = C, ये फार्मूला है। अब ये कैसे फॉलो होता है, ये इस तरह फॉलो होता है, ये मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में भी ऐड किया हुआ है। ये इस तरह फॉलो होता है कि भाई आपका कोई भी ग्रुप है, आपने जो है 4n+2, ठीक है, ये है, तो आपने जो है इसमें याद रखना है एक चीज़। अब ज़रा इस फार्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो बेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H6, हमारे पास फार्मूला है 4n+2, ठीक है, हमने इसका इक्वल करना है, ठीक हो गया। अब n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। अब देखो खुद कि कितने डबल बॉन्ड है बेंजीन में, तो 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है, +2, ठीक हो गया। अब आपका आंसर यहाँ पे है, इधर से कार्बन कितने हैं उसके अंदर 6, तो आपके पास, एक मिनट रुकिएगा, चलो अब ज़रा कैलकुलस स्ट्रक्चर को फॉलो करके देखते हैं, ठीक है, कैलकुलस स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। तो कैलकुलस स्ट्रक्चर कुछ ऐसे काम करता है, कैलकुलस स्ट्रक्चर को थोड़ा मैंने खुद मॉडिफाई किया है, कि इसका फार्मूला मैंने ये बनाया 4n+2 = C। अब C का मतलब क्या है भाई, अगर लेट्स सपोज बेंजीन को पकड़ लो, बेंजीन में कितने कार्बन 6, तो यहाँ पे 6 लगा दो। अब n की वैल्यू आपके पास फ्रैक्शंस में नहीं आनी चाहिए, तब वो कैलकुलस स्ट्रक्चर को फॉलो करे, अदरवाइज नहीं। अब n की वैल्यू निकालो, 4 इधर ही रह जाएगा, +2 है इधर, -2 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4n = 4, दैट इज़ n = 1। n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 100 हो, चल जाएगा। 1 और 2 हो, 5 और 4 हो, 3 और 4 हो, फ्रैक्शंस में आए आंसर, तब वो कैलकुलस स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करा, अदरवाइज फॉलो करें। डन हो गया, आगे मूव करते हैं। सोडा लाइम का फार्मूला, ठीक है, ये हमने कर लिया था, ठीक है। वाई बेंजीन इज़ लेस रिएक्टिव, और बल्कि चलें इसको छोड़ें, आगे मूव करते हैं, ठीक है। बेंजीन यानी सॉरी कैलकुलस स्ट्रक्चर में बता दी, कैलकुलस स्ट्रक्चर नहीं, हक्कल रूल है, जो भी आपको बताया ना वो हक्कल रूल है। कैलकुलस स्ट्रक्चर जो लिमिटेशंस है ना वो ये है कि भाई ये सब्स्टिट्यूशन बेंजीन का नहीं बताता कि बेंजीन वाई लेस रिएक्टिव, यानी रेजोनेंस नहीं बताता। दूसरा, वाई बेंजीन शो लेस हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। इस तरह ऑल बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, क्यों सारे बॉन्ड की इक्वल लेंथ है। इट शोज बोथ एडिशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये लिमिटेशन थी जो उसने बताई नहीं थी। जो ऊपर आपको बताया ना रूल, वो हक्कल रूल था, कैलकुलस स्ट्रक्चर नहीं था। कैलकुलस तो स्ट्रक्चर है, हक्कल रूल कुछ और है, ठीक है। बेंज एल्डिहाइड यानी बेंज क्लोराइड, बेंजीन के साथ क्लोराइड ग्रुप लगा दो, बेंज क्लोराइड, ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसी तरह आगे बेंजाइड, ट्राई क्लोराइड, 3 उसमें लगा दीजिए। सोडा लाइम का फार्मूला क्या है, CaO, और इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये आप दोनों इनको मिक्स करोगे, इनका सोल्यूशन दैट इज सोडा लाइम। एसिटाइलिन टू बेंजीन, एसिटाइलिन क्या है भाई, एसिटाइलिन एक अल्कीन है, अल्काइन है सॉरी, इसकी जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तब जो कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड, अब ये आपने इनके यहाँ नाम याद रखने। ऑक्सैलिक एसिड 2 कार्बन होते हैं, मेलोनिक 3, सक्सेनिक 4, ठीक है, ग्लूटेरिक 5, एडिबिक 6। बस ये फ़र्क है कि इनमें 2-2 का जो है वो ऑक्सैलिक ग्रुप लगे होते हैं या कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे मूव करते हैं। कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या है, दैट इज़ CaSO4+4H2O NaOH, सॉरी कास्टिक सोडा का दैट इज़ NaOH, ठीक है। सोडा लाइम अभी बता के हम NaOH और CaO, लाइम वाटर COH2, कार्बोनिक एसिड H2SO3, कार्बोलिक एसिड फिनोल, ठीक है।
इनोल, इन का मतलब होता है जो है अल्कोहल, ठीक है, सॉरी अल्कीन, और ओल का मतलब होता है अल्कोहल। ये पूछा जा सकता है आपसे। सोडामाइड किसको कहते हैं? NaHNH2, ठीक है। सोडियम एसिटल्डिहाइड, उसके बाद ये सोडियम एसिटल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है, यानी सोडियम जो है अल्काइन ग्रुप के साथ अटैच हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आगे मूव करो, TNT, ट्राइन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसी तरह 2,4,6 ये ट्राइनाइट्रोटोलुमीन है, दैट इज TNT। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल ये हो जाएगा पिक्रिक एसिड, ठीक है, सॉरी। उसके बाद 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हों, एक टॉप पे और एक पैरा पे, दैट इज टेट्रापेथैलिक एसिड। आगे चलते हैं जी, दैट इज ग्लाइकोल हैविंग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ग्लाइसरोल 3 ग्रुप्स हो जाएंगे, इनोल हैविंग डबल बॉन्ड प्लस OH, ठीक है, यानी अल्कीन प्लस अल्कोहल। ग्लाइसरीन सेकंड नेम ऑफ ग्लाइसरोल, सही है। हेलोहाइड्रिन जिसके साथ जो है यानी हाइड्रोजन ग्रुप लगाओ, HX लगाओ, OH भी लगाओ, ठीक है, उसको हेलोहाइड्रिन कहते हैं। उसके बाद कार्बोलिक एसिड फिनोल को कहते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोलिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें डबल बॉन्ड, ये आप इसको वैसे भी ऐड किया। एसिडिटी कार्बोक्सिलिक की सबसे ज़्यादा, फिर कार्बोनिक की, फिर कार्बोलिक की, फिर वाटर और देन अल्कोहल। अब ये कार्बोनिक कौन सा, ये आपके पास यहाँ पे मिनरल एसिड है। मिथाइल एथेनोएट ईस्टर को कहते हैं, मिथाइल इथेन कहते हैं ईथर को, ठीक है, इथेन। मिथॉक्सी का वर्ड जो है ईथर के लिए यूज़ होता है, जबकि मिथाइल एथेनोएट एट जो वर्ड है यूज़ होता है ईस्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें साइड पे कर लेते हैं। पायरिडीन का स्ट्रक्चर ये है जिसमें N आता है, ठीक है, पायरोल इसमें N आता है, जबकि वो 6 कार्बन है, 5 कार्बन है। थायोफिनोन S, और इसी तरह थायोफ्यूरॉन जो है ऑक्सीजन के लिए। अब ये आप जो है इसमें टेबल अगर आपने करना हो कि कौन सा पहले आएगा फिर कौन सा आएगा, तो उसके लिए आप ये टेबल बना लो और इसका क्रॉस लगाते जाओ तो आंसर आता रहेगा। पहले 1S, फिर 2S, फिर 2P, फिर 3S, फिर 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, ठीक है, 4D, 5P, 6S और उस तरह करके सो ऑन। क्लियर। और बॉन्ड्स डू स्ट्रेच, आटम्स डू बेंडिंग, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेच होते हैं, आटम बेंड होते हैं, ठीक है। और बॉन्ड को हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, और एटम को जो है बेंड कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेफ्थलीन का फार्मूला दिया, बेंजीन प्लस बेंजीन टॉलुइन, तो इसका हम बेंजोल कहते हैं, ठीक है। बाकी बाल 1985 में डिस्कवरी होता है, जिसमें जो है 60 कार्बन एटम होते हैं मिनिमम। अमीन का आपको बताया था NH2 ग्रुप लगाओ, अमाइड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा हो फिर NH2 लगाओ, ठीक है। इस तरह नेट्राइल का CN ग्रुप लगाओ, ठीक है, नाइट्रो NO2 लगाओ। सल्फाइड S ग्रुप हो, ठीक है, सल्फोक्साइड SO ग्रुप हो, सल्फोनोन कीटोन यानी S के साथ 2 ग्रुप लगाओ, ठीक है, थायोल SH ग्रुप हो। सल्फाइड तो इनका वैसे इतना कोई आता नहीं है इतना, फिर भी चले मैं आपको बता रहा हूँ। एलिफैटिक नॉन एरोमेटिक यानी नॉन एरोमेटिक ग्रुप्स जो है आपके पास यहाँ पे बताए हुए हैं, एसिटाइलिन, थाइलिन, थाइन, ठीक है। ब्रांच चेन अल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ये तो आपको पहले बता के आ चुका हूँ। NaOH कास्टिक सोडा, ठीक है, CaNaOH सोडा लाइम, ये पूछा जाता है सवालों में अक्सर ना। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये आप इसका फार्मूला देख सकते हैं। हेलोहाइड्रिन जिसका H ग्रुप भी लगाओ, OH ग्रुप भी लगाओ, साथ में X ग्रुप भी लगाओ। एनोल, ठीक है, ये भी आप देखें कुछ ना वैसे खास नहीं है इसमें, यानी बताने वाला जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनको तो वैसे बंदा देख सकता है। आई थिंक यहाँ पे हम कवर करके आए, दोबारा करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं 1% ये बायो टेस्ट अभी हम करके आए, ठीक है। लुकास टेस्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ZnCl2H2SO4, इसमें ये करते हैं कि हम इससे जो अल्कोहल होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसके बार बार आता है, ठीक है। RMG इज दैट ग्रिग्नो रिएजेंट, टॉलरेंट रिएजेंट AgNO3 यानी सिल्वर को यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2NO3, K2Cr2O7, MnO4, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग दैट टोलन, फेलिंग एंड बेनेडिक, ठीक है। सिंपलेस्ट प्रोटीन ये पहले भी हम करके आ चुके हैं, तो इसके हम दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स की आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग और रिड्यूस। देखिए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हम अभी करके आ चुके हैं, ये आपके पास है, ठीक है, ये K2Cr2। अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमें उसको रिड्यूस करना है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हमें रिड्यूस करना है। अगर रिड्यूस करना है ना, अगर आपने सिर्फ इसको इससे एक साल छोटा करना है, आप समझ लो एक स्टेप पीछे लेके जाना है, तो हम इसमें यूज़ करते हैं LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन आप कहते हो नहीं मुझे इसको 0 तक लेके जाना, मुझे मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट इसको अल्केन पे लेके जाना है, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, जिसको हम P लिखते हैं, तो इसको हम ज़्यादातर इस तरह लिखते हैं HI/P, ठीक है, HI/P, तो हम इसको ज़्यादा लिखते हैं। और ये क्या करता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को पकड़ के 0 पे ले जाता है, मतलब अल्केन पे ले जाता है, ठीक है। ग्लाइसरॉल का फार्मूला ये है, एसिड एंड हाइड्राइड का फार्मूला देख लो,
बाकी इनका आप फार्मूला देखो। कैटिकोल ये है कि 1 और 2 पे लगाओ, ठीक है। इसी तरह रिसोर्सिनोल का 1 और 3, और हाइड्रोक्विनिन का 1 और 4 पे लगाओ, ठीक है। पिक्रिक एसिड का क्या है, पिक्रिक एसिड का है 135 सॉरी 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। डाउज मेथड क्या है भाई, कि अन्य के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, फैन ऑक्साइड बन जाता है। लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, यानी फिनोल का अगर बनाना है तो उसके लिए आप दोबारा HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो तो एसिड बन जाएगा आगे, यानी फिनोल बन जाएगा, ठीक है। और इसका एक होता है वुड्स रिएक्शन, वुड्स WURTS TZ, तो वो होता है मेटल के साथ रिएक्शन करवा देना, कार्बोक्सिलिक एसिड का है किसी का भी। 2NDPH टेस्ट ये आपके पास देता है 2,4। अब ये ना याद रखो इसके कलर, ऑरेंज रेड देता है कौन, एल्डिहाइड, येलो कौन देता है, कीटोन। तो आप ये कह सकते हैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। अब ये दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ एटम दैट इज 4/3 जॉन डाल्टन एनवायरनमेंट एटॉमिक थ्योरीज एटॉमिक मैसेज ऑब्जेक्ट दैट इज स्मॉलर विद द वेवलेंथ, ये वैसे तो खास ज़रूरत नहीं है। डायमीटर ऑफ एटम ये आता है 0.2 nm, ठीक है, MCQ में आता है। और 1 AMU 1.67 10 की पावर -27, ठीक है। हाँ, ईच मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 10,000 एटम एंड इट इज़ 6800 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। कितना, 68,000 टाइम्स, और 10,000 का ही बना होता है। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एंडोथर्मिक, जबकि नेगेटिव आयन जो है एक्सोथर्मिक, यानी नेगेटिव चार्ज होकर डेफिनेटली एक्सोथर्मिक होगा। मॉलिक्यूलर आयन कैन पासिंग बाय हाई एनर्जी फोटोन एंड अल्फा पार्टिकल और एक्स रेज थ्रू अ गैस, ठीक है, ये देख लो। एटॉमिक मास AMU 1/12 ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, बिल्कुल, या इनके मैसेज बताया मैं। आइसोटोन के सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, सॉरी, उसमें जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होते हैं। कार्बन कह रहा हूँ, नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन फिर भी गलत बता रहा हूँ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, ठीक है, इसकी वजह से एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। कार्बन के 3 है, C12 C13 C14, हाइड्रोजन के H1 H2 H3, ठीक है। और बाकी इनके भी बताया मैं कि किन किन के कितने कितने हैं, और सबसे ज़्यादा किसके हैं, टिन के सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हैज़ 11 आइसोटोप्स, द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 280 डिफरेंट आइसोटोप, ये आइसोटोप का बताया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन से एक्टिव हैं, कौन से इनएक्टिव हैं, एक्सेट्रा सारा। कंबसन एनालिसिस MgClO4 को यूज़ करते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए, जबकि 50% KOH को यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। मोलर वॉल्यूम कितना, 22.414। आगे इन गैसेस स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज 300 टाइम ग्रेटर देन देयर डायमीटर। डिस्टेंस जो है वो यानी डायमीटर से 300 टाइम ज़्यादा होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलो आखिरी पेज पे चलते हैं और आखिरी पेज पे करते हैं, फिर वापस ऊपर आते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है। और पॉलिंग डिसमेंट ये वैसे इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है। और हाँ, आज मेरा रिएक्शन गलत हुआ, और ये वाला रिएक्शन था नम्स में Mg+1 और O2 MgO, ये क्या है, ये क्या रिएक्शन है, इसको रिएक्शन को क्या कहेंगे, ठीक है। तो मैंने लगा दी एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन नहीं था, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन था, ठीक है, इंथैल्पी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो डेल्टा एन जो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है हमेशा नेगेटिव होता है, ये याद रखना। कंबसन का भी नेगेटिव होता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। डिक्रीज एटॉमिक रेडिया इज़ वेरी प्रोमिनेंट सेकंड पीरियड एंड लेस प्रोमिनेंट अदर्स, बस इसका कोई खास इतना वो नहीं है। हंड्स रूल क्या कहता है, हंड्स रूल डीजेनरेट ऑर्बिटल की जहाँ बात है वो हंड्स रूल के वाले से आती है, ठीक है। गोल्ड स्मिथ ने जो 1925 में स्पिन ऑर्बिटल थ्योरी वो किया था, और स्पिन वाला जो है वो एक ऐसा थ्योरी है जो कि स्कॉर्डिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिला हमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपने माइंड में रखने, ठीक है। और ये इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजन दी हुई है। अब ये देखो, ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि ग्रेटर द एस कैरेक्टर, यानी एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसका बाउंड डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। ये जिनकी ज्योमेट्रीज बताई हुई हैं, 104 वाटर में होता है, 109 जो है वो CH4 में होता है, 107 जो NH3 में होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि NaCl में 72% आयनिक करेक्टर है और CSF में 92% आयनिक करेक्टर है, ठीक है। एंड नो आयनिक कंपाउंड हैज़ 100% आयनिक करेक्टर किसी में नहीं होता, ठीक है। वन वाटर एवरी बॉन्ड इज 33% कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड 66% कोवलेंट, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट है, 33% कोऑर्डिनेट और 66% कोवलेंट, ठीक है। उसके अलावा आगे मूव करें तो आयनाइजेशन ऑफ ग्रुप 3 to 6 शो अनोमलस ट्रेंड, ठीक है। इसमें आपको इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो याद करने की ज़रूरत है वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ।
एन जो है आपको बताता है शेल के बारे में, ठीक है, एन सब शेल के बारे में, जबकि एम ऑर्बिटल और आगे स्पिन क्वांटम नंबर जो अब यहाँ पे ज़रा देख लो, सवाल पूछा जाता है। एन क्या करता है, एन साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, एस शेप बताता है, और एम जो है ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है, और इसके अलावा स्पिन जो है वो बताता है कि भाई स्पिन पॉजिटिव स्पिन होगी, नेगेटिव स्पिन होगी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, यानी इसके अगर एम वाले ऑर्बिटल देखे जाएँ, ठीक है, एन के ऑर्बिटल देखे जाएँ तो हमारे पास आते हैं जी जो एजीमुथल ऑर्बिटल देखे जाएँ तो एस के 0, पी के 1, डी के 2, यानी जिस तरह पी एक्स पी वाई पी जी, और इसी तरह एफ के 3, ठीक है, एफ कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो एस में 2 आते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, ठीक है। और दूसरा फिर है कि वुड सिलेक्शन क्या करता है, यूज टू प्रोड्यूस सिमेट्रिकल अल्केन्स, वुड सिलेक्शन के साथ रिएक्शन करवाओ तो कोई मेटल के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है, ये इनके बारे में अभी बता दिया। और 80% ऑफ कोल इज यूज्ड इन लाइम किल, यानी ये जो पत्थर ईंटें जलाने के लिए इस्तेमाल होता है वहाँ पे यूज़ होता है। एंशिएंट ग्लास बिकम मिल्की ड्यू टू स्प्लैशिंग कीटोन और प्रेजेंट कैम्फर एंड मैथनॉल, कैम्फर काफूर जो है उसके अंदर आपके पास कीटोन अवेलेबल है, ठीक है। मैथनॉल इज प्रिपेयर, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है, मैथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वाटर से, ये एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज सारे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, सिर्फ मैथनॉल का ज़्यादा है, ठीक है। इसके एलोट्रॉपी जो है एलिमेंट्स की होती है, कंपाउंड की नहीं होती, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे जीमान इफ़ेक्ट आ गया, ठीक है। मिल्कियन ड्रॉपलेट मेथड इतना ख़ास ज़रूरी नहीं है। फास्ट न्यूट्रॉन स्पीड बताई हुई है, प्रोटॉन 1836 टाइम ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन से, इसी तरह जो है न्यूट्रॉन 1840 टाइम ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और अगर बात करें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कौन हैवी है, तो भाई न्यूट्रॉन जो है वो 0.651% हैवी एज़ कम्पेयर टू यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से तुम्हारा 80-40 टाइम है ना, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। न्यूट्रॉन इज 0.61% टाइम मोर हैवियर देन प्रोटॉन, ये याद रखो, ठीक है। इसके अलावा क्रिस्टल आर क्लासिफाइड इनटू 7 सिस्टम्स, ठीक है, वो आपने याद रखना, इंडिविजुअल न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल की खास ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रक्चर्स बस देखने वाले हैं, इनको भी इतना खास यानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, पॉली का मतलब जो है वो यानी ये है कि सेम, मॉर्फिज्म स्ट्रक्चर, आइसोमॉर्फिज्म देखें कंपाउंड डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन शेप सेम होती है, पॉलीमॉर्फिज्म एक ही चीज़ के 2-3 शेप हो सकते हैं, ठीक है। और एनाइसोटोपी ये है कि देखो इसका ये है कि कुछ आपने ऐसे मटेरियल देखे होंगे उनकी एक साइड बहुत वीक होती है, एक साइड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो जो है ऐसे मटेरियल जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट लेयर्स में होती हैं, डिफरेंट साइड पे बेस करती हैं, तो उनको हम एनाइसोटोपिक कहते हैं, ठीक है। और ये इनका प्रेशर है, ये इतने याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने वेपर प्रेशर वाटर ये याद रखना है 100 सेंटीग्रेड पे, दैट इज़ 760 mm 760 टॉर, ठीक है। इसके अलावा वेपर प्रेशर डजन डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, अब ये वाला पेपर में आया हुआ था नम्स में कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करता, तो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और इसके अलावा एवेपोरेशन जो है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, एंडोथर्मिक है, कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और हर टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। डीएनए का डायमीटर क्या है, डीएनए का डायमीटर है जी 0.2 जो है नैनोमीटर, ठीक है, जबकि उसकी जो लेंथ है ऐसे ऊपर नीचे वो है 3.5, एक ईच टर्न हैविंग लेंथ दैट इज़ 3.4 माइक्रोमीटर, ठीक है, क्लियर। सो एवरेज अमीनो एसिड इन फॉर ईच टर्न ऑफ इलेक्स, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी है, इसके अलावा वी स्ट्रक्चर भी है ऐसे करके, ठीक है, यानी 2 O यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 H हैं और बीच में एक O आता है, यानी इसी तरह इसी वजह से H2O, ठीक है। इसके अलावा आगे मूव करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि आइस जो है, आइस यानी आइस से अगर आप जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वाटर 4 सेंटीग्रेड पे मिनिमम वॉल्यूम होता है, ठीक है, और वाटर जो है आप ये कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, सॉरी एक्सपेंड करता है, 4 सेंटीग्रेड पे एक्सपेंड करता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्ट्रेंथ जो है वाटर में सबसे ज़्यादा, बिकॉज में 2 हैं, HF में 1 है और नाइट्रोजन में भी 1 है, अमोनिया में भी 1 है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन H बॉन्ड, देखो अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो यानी तोड़ने के हवाले से, क्योंकि देखो इसमें 2 है इसमें 1 उस हवाले ज़्यादा, लेकिन अगर वैसे एक स्ट्रेंथ जनरल स्ट्रेंथ देखा जाए तो HF में ज़्यादा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, और देन H2 और देन NH3 में, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज 20 टाइम लेस देन, हाँ ये वाला याद रख लो कि हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी इसमें ऐसे आएगा कोवलेंट बॉन्ड, इनमें कितने परसेंट डिफरेंट है, 20%, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ 20% लेस देन कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह जो है कोवलेंट बॉन्ड इज़ 2200 टाइम मोर देन एनी अदर लाइक डायपल या दूसरे हो गए, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से देखा जाए तब तो 20 ही बनता है।
मोनोमीटर इज़ यूज टू मेजर, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है। बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट, मोनो हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर, वाटर का जो है इसको भी ज़रूरत नहीं है खास बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एसीटोन का आप देखो 56 सेंटीग्रेड है। आप अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आपके पास वाटर का ज़्यादा होता है जबकि एसीटोन का कम होता है। आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करके देख लिया करो, ठीक है। इसके अलावा अगर और देखें तो कम किसी का नहीं है। वाटर का आगे नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि भाई वो हमारे पास इतना खास नहीं है। इंक्रीज वेरी रैपिडली देन व्हेन लिक्विड नियर द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये वाटर का दिया हुआ है, तो वाटर का अगर आपसे पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट तो वो हमारे पास मरी में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कराची, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन कोई 70 पे जाके वाटर बॉयल हो जाता है। इसके अलावा आगे चलते हैं जी इस पेज पे। आई थिंक ये हमारा लास्ट पेज है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको चीज़ अच्छे से डिलीवर कर सकूँ। सो आई एम ट्राइंग एज वेल अगेन, ठीक है, सही है। उसके बाद आगे मूव करते हैं। इसमें परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर दैट इज़ 32%, ठीक है। सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर इज गैशियस स्टेट, मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस इज सॉलिड स्टेट, और मोस्ट जो है वैलिड मैटर दैट इज प्लाज्मा। व्हेन सडन एक्सप्रेशन ऑफ गैस अकर्स जाउल थर्मोस्टेट प्लेस विच इज जाउल थर्मोस्टेट इफेक्ट सॉलिड पार्टिकल पोजीशन। नहीं, ऐसा यूनिट देख लो, प्रेशर का पास्कल है, ठीक है। जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ पास्कल। वैसे किसके इक्वल है? न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर के इक्वल 14 PSI 10/325, ठीक है। और इसको करने की ज़रूरत ही है। और 17 केल्विन स्टीम टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर जो है अगर सेंटीग्रेड में देखना है तो -273.16 वैल्यू है, अगर केल्विन में देखना है 0 केल्विन। इनकी वैल्यू आप देख सकते हो 14.7 PSI, ऐसा यूनिट ऑफ आर। तो इसका न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन भी है, जाउल भी है। अगर एटीएम की फॉर्म लेने 0.0821, अगर टॉर मैग्ने उसके बाद फॉर्म में लेना 6.24। इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेज, इक्वल टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम हो तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की। एक और चीज़ है भाई, वर्क डन किस में ज़्यादा होता है? अगर बात करें एक्सपेंशन की तो जो है वर्क डन आइसोबैरिक में सबसे ज़्यादा, सबसे कम किस में? आइसोकोरिक में, क्योंकि इसमें तो वर्क डन हो ही नहीं रहा। अगर वर्क डन की बात करें मैक्सिमम किस में? कंप्रेशन में। तो हमारे पास वर्क डन सबसे ज़्यादा एडिबैटिक में होता है। कब? जब बात करें कंप्रेशन की, ठीक है। तो ये बस आपने याद रखना है। यहाँ पर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स मीथेन के दिया हुआ है 164, इथेन का। अब देखो ना, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी ज़्यादा होते जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ये अल्केन की बात हो रही है। इनके बॉइलिंग पॉइंट हैं ऑल हेलोजन और नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके अलावा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज जो है वहाँ पर पास जो हेलोजन है उनमें अवेलेबल है। फर्स्ट लंदन 1930 में इनको डिस्कवर किया था। डायपोल वेपल बॉन्ड इज़ 1% इफेक्टिव एज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सन इज़ 1.5 किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा, ओके, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे जो है वंडरवॉल करेक्शन का फार्मूला है, ये आप देख लो, जिसमें ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, और अट्रैक्शन सॉरी, और बी जो है वो आपके पास वॉल्यूम ऑक्युपाइड, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर इट इज़ कंप्रेस्ड टू 200 ATM, तब जो है आपको लिक्विफाइड होता है। बाइलेंट मेथड एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और इतना खास और तो कुछ नहीं है जो हो मैं आपको बताऊँ। Effusion is a movement of gas through an extremely small hole opening into a region of low pressure. NO2 is a brown gas, NO2 का कलर याद रखो ब्राउन होता है। In sea every 100 feet depth pressure increased 3 times, ठीक है। Sea diver take a O2 mixed with helium and inert gas, इसमें नाइट्रोजन होता है। Partial pressure of oxygen in air is 159 torr and lungs is 116 torr। तो ये हमारा एक पूरा आप समझ लें कि एक ऑर्गेनिक का भी इंट्रो था, जिसमें हमने ऑर्गेनिक काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया एज वेल एज इसमें हमने ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया, लाइक यानी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो नीचे जैसे लिखे हुए थे, तो इनको कवर किया। जो हमारे नोट्स हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे नोट्स को जरूर चेक कीजिएगा। और नोट्स कहाँ पे मिलेंगे हम उनकी बात कर लेते हैं। तो नोट्स आप जब कमेंट्स ओपन करेंगे तो कमेंट में पहला लिंक पिन होगा नोट्स का, वहाँ से आप नोट्स यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। बाकी मेरा ये है कि मैं इंशाल्लाह अब मैंने कुछ 13 FLP ढूंढ के रखे हैं, ठीक है, जिनमें हमारे पास प्रॉपर कीज़ हैं, उनके मोटे कुएँ हुए हैं। तो यानी ये है कि उनको सॉल्व करने में इतना टाइम लग गया। तो मेरा कोशिश है कि आगे इंशाल्लाह हम उनको अपलोड करेंगे। तो ये आज का चार्ट तो था हमारा कवर हो गया, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कवर करते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर थी, आई नो, बट हेल्पफुल भी बहुत थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।